अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके तमाम गुनाह माफ कर दो आज तक जो उसने की है, जो इस रात को मग़फ़िरत मांग रहा है। ये शब कद्र के बाद दूसरी अहम तरीन रातों में से एक है, शबान की निस्फ़ शबान की रात। आज चूँकि ये 15 शबान का मौका है, जिसे शब बारात भी कहा जाता है, तो एक दोस्त के साथ बात हो रही थी तो उनका सवाल और इसके ऊपर था कि भाई अगर सारा कुछ अल्लाह ताला ने पहले से लौहे महफूज में लिख रखा है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इस रात को किस्मतों के फैसले होते हैं, या अल्लाह ताला किस्मत बदल देते हैं, या दुआ करें। तो इस बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लौहे महफूज एक ऐसी किताब है जो अर्श बरी के ऊपर मौजूद है, जिसमें अल्लाह पाक ने रोज़े अव्वल से लेके तख्लीक़ कायनात से पहले से लेके और क़यामत तक तमाम होने वाले वाक़यात जो हैं वो उसके अंदर दर्ज कर रखे हैं, एज पर ईच इंडिविजुअल, के हर बंदा वो क्या करेगा, उसकी शादी, उसकी पैदाइश, मौत के तमाम मामला। अब इस रात को होता क्या है कि अल्लाह ताला चूँकि वो गफूरुर रहीम है, वो हमें बार बार मौका देते हैं कि हम अपनी इस्लाह कर लें, हम अपनी गलतियों को पहचानते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। तो अल्लाह ताला जो फरिश्ते हैं अहम तरीन, उनमें से दो जो बड़े फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदारों में से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हमारी रूह कब्ज़ करते हैं, जिन्हें मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश और हवा पे जिनकी ड्यूटी है, जो अमूमन रिस्क बांटने का काम सर अंजाम देते हैं। और इन दोनों फरिश्तों के साथ कई कई हज़ार फरिश्तों की कतारें हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, इनके कामों में मदद करते हैं। तो वो अपनी टीम के साथ अल्लाह ताला उन्हें फरमाता है कि वो हर घर में जाएंगे इस रात को और वहाँ देखें कि कौन कौन से मुसलमान जो हैं वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। तो फिर उनको एक चांस अल्लाह ताला और देते हैं। जो दूसरे फरिश्ते हैं लोहे महफूज के ऊपर, उन्हें इस रात को अल्लाह ताला एडिटिंग करने की अथॉरिटी दे देते हैं। उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो इंसान की किस्मत में अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो सख्त है तो उसको वो बदल दें अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पे। तो वाक़ियतन एक दरख्त मौजूद है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान पैदा होते हैं, जितने भी इंसान फौत होते हैं, उनके पत्ते लगते हैं और वो मिटते हैं। जो मजहबी उलमा इकराम है वो उसके ऊपर ज़्यादा तफसील से रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन आम जो मेरे जैसे बहन भाई, मेरे सादा लोग हैं, उनके लिए बस ये समझ लेना ज़रूरी है कि इस रात में आप नवाफिल पढ़ें, सूरह फातिहा की तिलावत करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से वो तमाम इनामों इकराम मांगे जो आप मांगना चाहते हैं। लेकिन कोई भी ख़ास वज़ाइफ करने से पहले ये ज़रूर जहन में रखें कि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो ही वजीफ़ा करने का आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं कसरत से तो आपको कोई और वजीफ़ा करने की इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।